तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बड़े हैं तो कि बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 1 अक्टूबर। ये ट्रेड रिकैप है 30 तारीख का, 30 सितंबर 2025। ओके। तो फिर बात आती है मैंने ट्रेड कौन सी करी। तो जैसे कि तुमको पता ही होगा, तो मेरा अकाउंट पास हो चुका है। तो मेरे को क्रेडेंशियल मिलने में आई डोंट नो वाई बट थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इस वजह से क्रेडेंशियल मिले मुझे ऑलमोस्ट जब लंदन सेशन जब चल रहा था, मतलब 3 बजे के आस-पास मेरे को क्रेडेंशियल मिले और उस टाइम तक मेरा ऑफ हो चुका लंदन सेशन। इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं करा। अब लेकिन मैंने ट्रेड करा न्यूयॉर्क सेशन में। और मेरी ट्रेड्स थी जीयू में, गोल्ड में। पहले तुमको इसके बायस समझाता हूँ। जीयू के सिंपल बायस थे, जीयू के बहुत ही ज़्यादा सिंपल बायस थे। तुम ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। मेरे बायस डिसाइड था रीसेंट प्राइक्शन ऑफ अवर्ली, जो कि अप ट्रेंड, रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड कंप्लीट, हल्का सा अप गया। अब ये अपना क्या बोलते हैं, लो लिया और हैवी चांस से दोबारा अप साइड जाएगा। और हैवी चांस है ये लिक्विडिटी क्लेम होने के बाद मे बी तब ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्लेम करेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तुम देख ही सकते हो कि यहाँ पे डेट तो यही सीन है। मार्केट अप ट्रेंड में है, ये लिक्विडिटी ली है, पोटेंशियली अब अपसाइड की तरफ जा रहा है, जिसमें मैंने कंटिन्यूशन ट्रेड ले ली। लेकिन 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 भाई मेरी फूटी किस्मत हुआ गया एक्चुअली। जैसे कि तुम देख ही सकते हो, मैंने देखा है कि इधर 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, प्लस में ऑलरेडी थर्ड कॉन्फ्लुएंस है और बाइंग प्रेशर ऑलरेडी है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड घुसा ली। और मेरे टीपीज थे एटलीस्ट ये, और एक ये एज अ पार्शियल मैं सोच रहा था। ये इतनी सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है ना, इसके बेसिस पे मैंने टीपी रखे थे अपने। ये हुआ क्या, मार्केट ने ऑलरेडी मैंने देखा ये सारे क्लेम कर लिए और ये आवरली लो के उससे रिवर्स मार गई और फिर अब पोटेंशियली अब अपसाइड जा रही है। मतलब ईजी कंट्रेशन ट्रेड था, मतलब ये लिटरली ईजी हुआ गया। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट हैवी चांस थे कि इसको फिल आउट करे और फिर बैक रोटेशन टू द अपसाइड। मार्केट हैवी चांस है कि कर सकती थी, ठीक है। लेकिन भाई मेरी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी है। और मैं बताऊँ, मैं इस ट्रेड में ना हल्का सा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हल्की सी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ गया था। मैंने लिटरली 3 ट्रेड लगाई बैक टू बैक, ये और ये। रीज़न ये है, मैं इस ट्रेड पे कॉन्फिडेंट था कि मार्केट जल्दी क्लेम करेगी, क्योंकि बिसाइड डाउन साइड की तरफ इतनी चीज़ें थी नहीं जितनी अप साइड की तरफ ये दोनों इक्वल लॉस थे, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन 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 मार्केट ने एक्चुअली करा क्या है, जैसे कि तुम देख ही सकते हो, ये सारी लिक्विडिटी ली और आई डोंट नो व्हाई बट बैक रोटेशन टू द डाउन साइड, सारी लिक्विडिटी क्लेम कर ली, फिर दोबारा बैक रोटेशन टू द अप साइड विदाउट न्यूज़ था ये। जैसे तुम देख ही पा रहे हो, कितनी बड़ी विक का आवरली कैंडल है, ये वही है, ठीक है, ये वही विक वाली कैंडल है, ठीक है। और लिटरली आई डोंट नो व्हाई बट फकड अप भाई सिचुएशन थी, क्योंकि मैंने जस्ट कल ही अकाउंट पास करा लगातार प्रॉफिट के साथ, और मेरा आज ही लॉस हो गया। और लॉस भी यार कम नहीं हुआ, $50 का लॉस हुआ है। कोई नहीं, रिकवर करेंगे। लेकिन भाई मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, आई नो कि जो लिक्विडिटी थी ऐसे, ये देखो ये ऐसे था कि ऐसे बैठ, कुछ सेंस बन नहीं रहा। मेरे हिसाब से चांसेस थे, ऑलरेडी ये चीज़ क्लेम हो रखी है ऐसे, कंटिन्यूशन ईजी। और अकॉर्डिंग टू यार, अगर तुम कति ओवरऑल ही ट्रेंड देखोगे ना, तो तुम्हें बेरिश लगेगा। और हैवी चांस है कि बेरिश ये चीज़ें शिफ्ट होने के बाद ही जा सकती थी बेरिश। लेकिन मेरी फूटी किस्मत क्या करे। बात रही गोल्ड की, गोल्ड का प्राइक्शन बहुत अच्छा था, मैं कह सकता हूँ। यही से देख लो, मार्केट पोटेंशियली अप ट्रेंड में थी, रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड जस्ट कंप्लीट था, और फॉल बिल्कुल अचानक हुई थी। इस वजह से इसने सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी शिफ्ट करी। और करंटली इधर फेयर वैल्यू गैप जो थे
उनको फिल करने के लिए अप साइड की तरफ जा रही थी, इजी कंटिन्यूएशन ट्रेड हो सकता था। लेकिन जिस टाइम पे मैंने ट्रेड कर रहा था, मुझे गोल्ड का प्राइस आई डोंट नो व्हाई बट थोड़ा स्लो लगा। देखो गोल्ड का प्राइस यहाँ पे स्लो था, लेकिन फिर जो गोल्ड के प्राइस में भयंकर बढ़ोतरी आई है तुम देख ही सकते हो। इजी मतलब रिवर्स कंटिन्यूएशन या कंटिन्यूएशन ट्रेड आराम से निकल जाता है। रीज़न मैंने क्यों नहीं लिया, उस टाइम में बहुत ज़्यादा स्लो था, प्लस में अब भयंकर जीव में मैंने ऑलरेडी हैवी के साथ जा रखा था, तो ऑलरेडी मतलब मार्केट ने मतलब मेरा लॉस हो गया था। मेरे लिए यार ये आसान ट्रेड थी जीव की, आई डोंट नो व्हाई बट अच्छी ट्रेड हो सकती थी। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में को इनके अलावा ये जो वाली जो है ना, मेरे को लगा पक्का बाद में स्विफ्ट होगी, चलो कोई बात नहीं। बात रही है मेरे हुक्म की को नैस्डैक और ES की, तो हल्का सा कंफ्यूजिंग प्राइस एक्शन था, जैसे मैं कह रहा हूँ बायस डिसाइड और रीसेंट प्राइस एक्शन की वजह से मार्केट है अप ट्रेंड में, रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड। अभी यहाँ पे ऑल द वे मार्केट ने क्या करा है, ये जो लो एक सेकेंड, ये जो मार्केट ने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इनको स्विफ्ट कर लिया है, ठीक है, और करंटली अभी बेरिश जा रही है। तो मेरे बायस डिसाइड होते रीसेंट प्राइक्शन ऑफ आवरली जो कि है डाउन ट्रेंड, मेरे अकॉर्डिंग यार इस हैवी चांस था कंटिन्यू करे। रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड ऑलरेडी कंप्लीटेड था, हैवी चांस है बैक रोटेशन टू द डाउन साइड आए। अब यहाँ पे भयंकर बात यह है कि नैस्डैक ने ऑलरेडी जो है ना ये वाले लोस क्लेम कर रखे थे, ठीक है, तो ये होप सो SMT भी बन सकता था ऐसे। सेम सिचुएशन ES में ऐसे टाइम में, लेकिन नहीं बना मेरी किस्मत। डिट्टो में से जब नैस्डैक ने छूटते ही ये स्विफ्ट कर लिए ना, तब ES में ये ऑलमोस्ट यहीं पे थे और मैनिपुलेट कर रहे थे, जिसमें एक एग्जीक्यूशन का वेट कर रहा था, और मैक्रो होते ही मैंने एग्जीक्यूशन कर लिया। लेकिन तुम देख सकते हो मैंने एग्जीक्यूशन किस बेसिस पे करा, 5 मिनट का ब्रेक, ये अपना फेयर वैल्यू ऐप का रिस्पेक्ट, अगेन 1 मिनट के SMTs, लेकिन इन SMTs को मार्केट ने इनवैलिडेट करा, मेरे वाले भी इनवैलिडेट करा, और ये इन वालों को वैलिडेट करा मार्केट ने, जैसे कि तुम देख ही सकते हो। आई डोंट नो व्हाई बट बहुत ज़्यादा ही चौबी प्राइस एक्शन था AM के टाइम पे, तुम देख ही सकते हो इतना भाई प्राइस एक्शन, मतलब क्या बताऊँ मैं, तुम देख ही लो यार। यहाँ पे देखो मेरा इसमें भी SL हंट हो गया, इतना चौबी प्राइस एक्शन है भाई, लेकिन एट द एंड मेरे TPs हिट हुए, बस टाइमिंग की इशू रह गया उसमें। 1 मिनट के ब्रेक स्ट्रक्चर प्लस 5 मिनट का ब्रेक स्ट्रक्चर प्लस 1 मिनट का थर्ड कॉन्फ्लुएंस और SMT के बेसिस पर मैंने ट्रेड लिया, लेकिन अब ये नहीं है, ऐसे हुआ, और फिर एट द एंड जाके TP दिया। ये इक्वल लोस थे जो मेरे को डेफिनेटली लग रहा था स्विफ्ट होंगे, ठीक है, उसके बाद में भी बेरिश जाएंगे, जैसे कि तुम देख ही सकते हो। एटलीस्ट ये तो स्विफ्ट हुए, लेकिन फिर रिवर्स रिट्रेसमेंट दे दी अच्छी खासी, लेकिन फिर अब दोबारा अकॉर्डिंग टू मी अभी रिवर्स कंटिन्यूएशन है और दोबारा अपसाइड अब ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो भाई मेरे हिसाब से ये थी आज की ट्रेड्स जो मैंने ली थी, इजी पीजी ट्रेड थी। तो मैं अपना PNL दिखाता हूँ भाई, मेरा नया अकाउंट की क्या ऐसी होगी, कोई बात नहीं भाई, मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर कॉन्फिडेंट एन हूँ ना तो ट्रेड लूँ बढ़िया। अब देखो लास्ट वीक क्या ये अभी की है, लास्ट वीक मैंने अभी तक इतनी ट्रेड घुमाई, तो ऑलमोस्ट $60 का लॉस हुआ है मेरा टोटल, $50 तो भयंकर फॉरेक्स से ही गए और $9-10 यहाँ से गए, तो बायस ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ। फॉरेक्स के भी मैं एवरेज ही थे, मतलब क्या बोलूँ यार मैं, इतना तुमने देख लिया कैसा प्राइस एक्शन था। तो यार बस ये मेरे बायस थे, कोई गलती हो या फिर तुम्हें लगे भयंकर ही है, कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट में। इधर मैं ये खुद से कहना चाहूँगा, स्टिल मुझे लिक्विडिटी पे फोकस करना है, प्लस मैं क्वालिटी ट्रेड सेटअप पे फोकस करना है। मेरा अकाउंट हल्का सा लॉस में चला है, कोई दिक्कत नहीं, रिकवर होगा। कल लंदन सेशन में पोटेंशियली ट्रेड मारूंगा, ठीक है, और उसमें ट्राई करूँगा कि क्वालिटी सेटअप लूँ थोड़े कम रिस्क के साथ, ठीक है, $20 के मैक्स रिस्क और अपना $30 से $40 का मैक्स प्रॉफिट आराम से होगा, मुझे पता है, इतनी कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। पर स्टिल थोड़ी क्वालिटी एग्जीक्यूशन पे प्लस में जो 110%
फोकस्ड हो तब बैंक के ट्रेड करो। बेसिक चीज़ें बोल रहा हूँ, बस उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ तो फिर भाई बस आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। पीस आउट।